बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग मस्जिदों में आने और बनाने में एक दूसरे को दिखावा न करने लगे। मतलब ये है कि लोग मस्जिदों में आते वक्त भी ऐसे अंदाज में आएंगे कि एक दूसरे को अपनी दौलत और सतूत दिखाना मकसूद होगा और मस्जिदें बनाने में भी दिखावा होगा। हर इलाके वाले एक दूसरे से खूबसूरत मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब तुम अपनी मसाजिद को सजाने लगोगे और अपने कुरान को जेवर वगैरह से आरास्ता करने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर हलाकत होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी मस्जिदें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई जाती हैं और खूबसूरत मसाजिद दज्जाल के खरूज ही के वक्त में बनाई जाएंगी। इस रिवायत में इसहाक अल-कअबी और लैस इब्न अबी सलीम दोनों रावी ज़ईफ़ हैं। ठीक कहते हैं कि गुलामी में कौमों की सोचें भी उलट जाती हैं। आज अगर किसी इलाके में खूबसूरत मस्जिद ना हो तो उस इलाके वालों को यूं समझा जाता है जैसे अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक़ ना हो, जबकि जहां मसाजिद खूबसूरत बनी हो उनको कहा जाता है कि ये बड़े दीनदार लोग हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि अल्लाह की नज़र में इनकी क्या हकीकत है। अगर कोई अहले दिल इन अहदीस का अमली तज्ज़िया करना चाहता है तो कुछ दिन इन इलाकों की मस्जिदों में सजदे करके देखे जहां मस्जिदें कच्ची और सादा होती हैं, फिर उसको सजदों की हलावत का एहसास होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि करीब है कि लोगों पे ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे। वो मस्जिदें तामीर करेंगे, हालांकि वो अल्लाह के ज़िक्र से खाली होंगी। इस ज़माने में लोगों में सबसे बदतरीन उलमा होंगे, इन्हीं से फितने निकलेंगे और इन्हीं में वापस लौटेंगे। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की तादाद 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन इस्लाम की हालत क्या है? किसी एक मुल्क में भी इस्लामी निज़ाम नहीं है। ज़बान से तो सब कलमा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी को हाकिम नहीं मानेंगे, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों माबूद बना रखे हैं। सजदे में गिरकर अल्लाह की बरतरी का ऐलान करने वालों ने अल्लाह की हाकिमियत आला को इंसानों के बनाए हुए कुफरिया जमहूरी निज़ाम के हाथों फरोख्त कर दिया है। जो कलमा मुसलमान पढ़ता है वो उसका अल्लाह के साथ एक मुआहिदा है कि अब वो अल्लाह के अलावा हर कुव्वत का, हर निज़ाम का और हर तागूत का इनकार कर लिया और ना तो ज़बान से और ना ही अपने अमल से इस मुआहदे की खिलाफ वर्दी करेगा। लेकिन आज के मुसलमान अल्लाह को भी राज़ी रखना चाहते हैं और तागूत को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, ये गुमराही इसी वजह से है कि उन्होंने इन काफिर लोगों से जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा यानी कुरान पाक से नफरत की, ये कहा कि हम बाज़ बातों में तुम्हारी पैरवी करेंगे, यानी कुरान की सारी बातें नहीं मानेंगे, कुछ तुम्हारी भी मानेंगे। इस रिवायत में उल्मा से मुराद उल्मा सू हैं। उल्मा सू के बारे में हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल के उल्मा का हाल देखना हो तो उल्मा सू को देख लीजिए।